अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण, ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन है। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं की माली हालत को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश की अन्य बुनियादी ढांचों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार से अपेक्षा करना अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। सरकार सीधे तौर पर, मैं इस वजह से सरकार को कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश शासन अब तक कोई काम नहीं किया है। चाहे वो रोजगार देने की बात कही जाए, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जाए, नई सड़कों के संजाल बिछाने की बात कही जाए, इंडस्ट्रीज लगाने की बात कही जाए। हाँ, एक नाम मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर कर दिया, वो घोषणा पत्र में नहीं था, घोटाले। उत्तर प्रदेश सरकार में जो ये दावा किया गया था कि घोटाले नहीं किए जाएंगे, घोटाले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के शासन में, इस सरकार में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त आई। चाहे वो कोरोना में पीपीई किट मामले की घोटाले की बात कही जाए, इन्वेस्टर समिट के दरमियान होटल बुकिंग के नाम पर घोटालों की बात कही जाए, इसके अलावा कई अन्य तरीके के भी घोटाले, चाहे हॉस्पिटल्स में सप्लाई की बात कही जाए, इसके साथ बीआईडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का जो सप्लाई था उसमें भी कमीशन की बात कही जाए। ये तमाम ऐसे मामले थे जो सीधे तौर पर सरकार को कालिख लगा रहे हैं। सरकार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है और बाकायदा एक इवेंट, एक जलसा भी किया जा रहा है। उस जलसे में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनता जो है वो राम राज में है। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया गया, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए था, स्वागत है इसका। लेकिन उसके बावजूद जो राम के जन हैं या राम के जो लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छी जिंदगी मैसर करने की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार ने ये वादा किया था चुनाव से पहले, सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये दावा था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, एफडीआई के थ्रू यहाँ पर ढेर सारे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और लोगों को अपने घर में रोजगार मिलेगा, यानी अपने राज्य में रोजगार मिलेगा, पलायन बिल्कुल नहीं होगा। कहां है वो दावे? द यूपी खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पूछ रहा है कि कहां है वो दावे, कितना है हकीकत उनमें और कितना हुआ काम। इसका लेखा जोखा कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना जब आया, वैश्विक महामारी कोरोना, तो उस कोविड के दरमियान लोगों में जो पलायन किया, लोगों ने जो पलायन किए और पलायन के बाद से जो भुखमरी की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबा दौर चला, उसमें भी सरकार फेलियर हो गई। इस समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से सब्जियों के दाम, सोना के दाम, जो अन्य ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के साजो सामान हैं, कोविड टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट होने के जो चार्जेस थे, जो जांच के जो चार्जेस थे, जो कि मतलब एक आम इंसान का एक बुनियादी अधिकार होता है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से बेतहाशा कीमतों पर हो रही थीं। अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो सरकार अपने ही नियमावली को सवेरे देती है और शाम को बदलती है। पहले सरकार ने किसानों और आढ़तियों पर छोड़ा था कि सब्जियों के दाम आप निर्धारित करेंगे, लेकिन जैसे ही प्याज, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, इन सब के रेट बढ़ने लगे तो सरकार आज बैकफुट पे है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वो अब सस्ते दामों पर आलू और प्याज मुहैया कराई। ये अपने आप में बड़ा समझने वाला विषय है कि सरकार जो नियम, कायदे, कानून स्वतः बनाती है, सुबह के समय बनाती है और उसके बाद तुरंत ही उस मसौदे को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही बदल भी देती है। ऐसे सरकार से क्या भरोसा करेंगे आप? बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, रेत के टीले तैयार किए जाते हैं रातों रात कि उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित कर दिए जाएंगे, इतनी इंडस्ट्रीज, इतने के एमओयू, इतने हजार करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई हैं। कहां लग रही हैं? उत्तर प्रदेश में द यूपी खबर सीधे तौर पर पूछता है कि कोई भी इंडस्ट्री कहां पर लगाई गई है, कितने लोगों को रोजगारित किया गया है।
कितने लोगों में स्किल डेवलपमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र भी चलाए जा रहे थे। उन कौशल विकास केंद्रों की असल हकीकत क्या है, उनमें कितने लोग स्किल्ड हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला। सरकार को इसका आंकड़ा पेश करना चाहिए। गरीबों के लिए आवास योजना की बात कही जा रही थी, वो आवास योजना भी अब चेहरे, नाम और जाति देखकर दिए जा रहे हैं। एक प्रॉपर इवेंट बनाया जाता है, हर मसले को एक माहौल तैयार किया जाता है कि सरकार इस जलसे में इन इन जात के लोगों को या इन इन लोगों को बुला करके और बाकायदा अपनी ही हाथ से अपनी ही पीठ थपथपाएगी कि ये काम कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में कहीं राम राज्य दिखाई दे रहा है? पर्यटन की बात पे हम आते हैं। सरकार की जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनको उनके अनुरूप वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अयोध्या में चलिए अच्छी बात है, विकास हो रहे हैं, विकास के कार्यों का अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई अयोध्या जिस चीज के लिए जानी जाती है या वाराणसी जिस चीज के लिए जानी जाती है, वहां पर वाकई क्या वो चीजें दिख रही हैं? हर तरफ वैमनस्य, हर तरफ हिंदू मुस्लिम, हर तरफ जातिगत द्वेष। सरकार अपने इवेंट से कोशिश इस बात की कर रही है कि अखबारों के फ्रंट पेज पर एक सुंदर तस्वीर सरकार की दिखाई दे, जिसके एवज में मोटी कमाई, मोटे पैसे दिए जाते हैं। उस पर सरकार अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल हकीकत, चाहे वो पीडीएस सिस्टम की बात कही जाए, रोजगार की बात कही जाए, तीर्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जाए, या इवन पर्यटन उद्योगों की बात की जाए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है कि इसमें कितने लोग रोजगारित हो रहे हैं? सरकार ने यह भी वादा किया था कि इको टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम इको टूरिस्ट प्लेस पे ही खड़े हैं, आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं। आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं कि यहाँ की क्या असल हकीकत है। मसला साफ है कि इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो नई नियमावली बनाई थी कि तमाम ग्रीनरीज बढ़ाई जाएंगी, हरियाली लाई जाएगी, इन सभी चीज़ों के बाद से वहाँ पर एक अवस्थापना की बेहतर सुविधा भी डेवलप की जाएगी। वो कहाँ है? सरकार की ओर से हरियाली, पेड़ों को लगाए जाने की बात कही जा रही थी। उसका भी एक जलसा मैं बताऊंगा कि उसका भी एक जलसा किया गया था। वहां पर भी पेड़ों को लगाया गया, लेकिन उन पेड़ों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी नहीं ली गई। अच्छी मुस्कुराती तस्वीरें खिंचवाई गई, अच्छी शक्लों को वहां पर शामिल किया गया, तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम जो कद्दावर मंत्री हैं उन सभी लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, और वो पेड़ जो एक कीर्तिमान भी स्थापित किया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, उसका नाम भी दर्ज हुआ उसमें। लेकिन वो पेड़ आज की डेट में कितने जिंदा हैं, उनकी स्थिति भी देखने लायक होगी। उसको भी सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार जीवित व्यक्तियों और जीवित पेड़, मनुष्य तो गतिशील है, लेकिन जो पेड़ जिसके पास जल या उनकी सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए वो तक मुहैया नहीं करा पा रही है। युवाओं को रोजगार तक नहीं मुहैया करा पा रही है, मनुष्यों को रोजगार तक मुहैया नहीं करा पा रही है। एक चीज साफ है कि इस सरकार में जो भी वादे, जो भी दावे, जो भी रेत के टीले तैयार किए गए थे वो अब ढहने लगे हैं। सरकार कोशिश भी कर रही है कि वो जनता को फिर से अपने वोट फैक्टर्स में बदलने की कोशिश करे। इसके लिए अब एक इवेंट प्लान शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, यहां पर राज्यसभा का चुनाव और उसके बाद विधान परिषद के चुनाव। उससे पहले सरकार इन सभी मसलों को लेकर के कोशिश इस बात की कर रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए। उसी तरीके के रूट चार्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। अब मसला साफ है कि रोजगार, साफ सफाई, बुनियादी ढांचा, सड़कें, इन तमाम चीजों पर जो हाकिम फेल है उससे आगे उम्मीद कैसे की जा सकती है? द यूपी खबर इस सवाल को आप पर छोड़ता है और आपसे पूछता भी है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हुआ? जो दावे किए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन वादों पर अमली जामा पहनाया गया?
जो कम्युनल हार्मोनी की बात कही गई थी, यानी सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही गई थी, वो क्या वाकई फुलफिल हुआ? कृपया इस पोस्ट को देखिए, सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। द यूपी खबर के पेज पे जाकर अपनी राय जरूर पेश करिएगा, प्रस्तुत करिएगा, जिससे कि इस बात को सरकार की जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है उसको भी जगाया जा सके कि जनता ऐसा आपके बारे में सोच रही है। अभी समय है, सुधर जाइए और काम करिए। नमस्कार।